तो ऐसा तो नहीं है कि जब बटन दबेगा तो सब हाथी पे दबाते हैं। भाई साहब ये तो कल की बात हो गई, वो भी समय था कि लोग इस तरह की परिस्थिति समाज में होती थी। लेकिन आज के समय में जाटव समाज बहुत जागरूक समाज है। लोनी के वार्ड 12 में हम खड़े हैं और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है लोनी के अंदर, कौन चेयरमैन होगा, कौन सभासद होगा। जी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। धर्म सिंह एडवोकेट। धर्म सिंह एडवोकेट जी, विकास नगर। विकास नगर से जी तो जानना चाहेंगे कि आप शायद जाटव समाज से हैं। जी जाटव समाज। जाटव समाज से हैं। तो जाटव समाज जो है लोनी का, उसका रुख क्या है, क्या रुझान है, जाटव समाज किधर जाएगा? जाटव समाज सदैव ही धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ रहा है और लोनी में जो इस समय परिस्थितियां हैं उसमें जाटव समाज आरएलडी के साथ जा रहा है। आरएलडी के साथ जा रहा है, लेकिन मैदान में बात करें बीएसपी कैंडिडेट भी है, तो क्या जाटव समाज बटेगा? निश्चित रूप से जाटव समाज में इस बार बड़े लेवल पर जाटव समाज जो है आरएलडी के साथ जा रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं वो अपना प्रत्याशी को घुमाते रहेंगे। नहीं, वो तो कह बीएसपी के जो लोग हैं, बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, वो तो कह रहे हैं कि लोनी का सारा जाटव समाज बीएसपी पे आएगा। नहीं, ऐसा दावा करना उनका निराधार झूठ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहीं पर ही नहीं, पहले से ही पूरे प्रदेश में भी इसी तरह का माहौल है। हम भीम आर्मी को समर्थन करते हैं, हम भीम आर्मी की विचारधारा को विचार के साथ हैं और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आरएलडी को समर्थन किया है और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं रंजीता धामा, हमारा नैतिक धर्म बनता है कि जब हमारे राष्ट्रीय लीडर ने, हमारे बॉस ने समर्थन दे दिया है तो हम पूरी तरह आरएलडी के साथ हैं। तो बात करें कि जाटव समाज कितना परसेंट रंजीता धामा के साथ है और कितना परसेंट बात करें कि जो यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनके साथ है? बीएसपी के कैंडिडेट का तो मैं नहीं कह पाऊंगा। बहुत कुछ चंद परसेंट लोग रहे होंगे जो बीएसपी के साथ जाएंगे। ज्यादातर बहुमत में आरएलडी के साथ है। मैं आपके पास आऊंगा, अभी एक दो लोग और हैं उनसे सवाल कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा लोनी में लोग सोच रहे थे उस सोच के उलट ही कुछ होने जा रहा है। जैसा बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि जाटव समाज पूरा उनके साथ है, लेकिन इस वार्ड 12 से ही ये पता चल जाता है कि जाटव समाज की सोच किधर है और वोट किधर है और रुझान किधर है। हमारे साथ एक भैया और हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे। परवीन जाटव जी। परवीन जी, जानना चाहेंगे कि क्या भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही है? क्या जाटव समाज केवल गठबंधन को वोट करेगा? हाँ, जाटव समाज इस बार गठबंधन के साथ है क्योंकि भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, उनके जो पार्टी ने जो समर्थन दिया है वो गठबंधन को दिया है और जाहिर सी बात है बदलाव होता है, बदलाव आना भी चाहिए। तो इस बार जाटव समाज गठबंधन के साथ है। मतलब कि आप बीएसपी के साथ नहीं है? नहीं, हम नहीं है। नहीं। आप बात करें कि रंजीता धामा ही क्यों? देखो, पहला अगर देखा जाए तो 2 चुनावों में पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है। जितने भी वार्ड हम देख रहे हैं वार्डों में बहुत अच्छा उन्होंने अपने तरफ भी अच्छा किया और हमारी तरफ भी काम अच्छा किया। वो तो वोट जो मिलेगा वो काम को मिलेगा, काम पे मिलेगा। मैं आपके पास फिर आया हूँ कि क्या कोई चूक तो नहीं है कि आपके कहने में अलग बात हो और अंदर कुछ और बात हो? जाटव समाज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुनाव चिन्ह हाथी देखता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जब बटन दबेगा तो सब हाथी पे दबा दें? भाई साहब ये तो कल की बात हो गई, वो भी समय था कि लोग इस तरह की परिस्थिति समाज में होती थी। लेकिन आज के समय में जाटव समाज बहुत जागरूक समाज है और इसके ऊपर जो नेता जो है वो अपनी मोनोपोली नहीं कर सकता। जब अगर काम करेगा, कोई भी नेता हमारे लिए काम करेगा, हमारे बीच रहेगा तो हम उसको पसंद करते हैं, अदरवाइज हम उसको पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी समाज सेवा नहीं कर रहा है तो ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि जाटव समाज जो है बसपा से अब उसका मोह भंग हो चुका है।
उसकी कोई इच्छा नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम मात्र कठपुतली बन के रह जाएं। ऐसी परिस्थितियां अब समाज में नहीं है। हमारे यहाँ 4-5 गांव हमारे जाटव समाज के लगते हैं, यहाँ से मैसेज जाता है। मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि गठबंधन जो है बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ से रहेगा और यहाँ से रंजीता दामा बहुत अच्छी वोटों से विजयी होंगे। बात करें जैसे जो आज का जाटव समाज है, जो युवा समाज है, वो कहीं ना कहीं रावण जी की तरफ झुकाव हो गया उसका। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो हमारे नेता के रूप में उभर के आ रहा है, हम उसके मनोबल को हमेशा बढ़ाएंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो लोनी के समाज, जो लोनी का जाटव समाज है, उसके बीच भी आप रहे होंगे, बातचीत हो रही होंगी, तो क्या सभी का रुझान गठबंधन की तरफ है? निश्चित रूप से जाटव समाज में जो नेता काम करता है, ये जाटव समाज की खूबी रही है कि जो जाटव समाज में जो नेता काम करता है, जाटव समाज हमेशा उसका साथ देता है। जो काम नहीं करता है उसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक दिया जाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, उदित राज जी उन्होंने काम किया बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों में। बिल्कुल। तो 1 लाख की दिल्ली रामलीला ग्राउंड में बौद्ध धर्म के नाम पर 1 लाख की उन्होंने रैली कर दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी मानसिकता को बदला, उन्होंने सोचा कि आपके ये समाज जो है बहुजन समाज पिछलक्कू समाज है, तो इसी समाज ने उनको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे ही फेंक दिया। एक समय ऐसा भी था कि एक नारा लगता था कि ऊपर आसमान नीचे पासमान, और विश्व में रिकॉर्ड तोड़ मतों से पासवान जी जीते। लेकिन वही पासवान जी जब उन्होंने अपनी विचारधारा को बदला और एक जो बहुजन समाज का बाबा साहब के दिए हुआ रास्ता है उससे वो हटे, फिर इसी समाज ने उनको आसमान से जमीन पे पटक दिया था। और आप यकीन मानना कि एक राष्ट्रीय नेता जब गुजरे, मायावती जी को भी आपने एक बार फर्श पे बैठा दिया था पूरा है? जी। अब आज भी स्थिति यही है। हम अपने नए नेता का चयन कर चुका है समाज, और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय बहन जी मायावती जी गया हुआ समय है बहुजन समाज का। उन्होंने जो किया, जैसा किया, समाज महसूस कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो आपने लोगों को सुना, सारा जाटव समाज जो है मेरे साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, मौजूद है, और कहीं ना कहीं मायावती जी, जैसा कि भाई साहब ने बोला है, एक बीता हुआ कल हो गई हैं और आने वाला कल लोग चंद्रशेखर जी को मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं वोट की चोट होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरी लोनी में भीम आर्मी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, जितनी भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो सब इकट्ठा होकर के एक साथ जो है नल के चुनाव चिन्ह पर इस बार बटन दबा रहे हैं। ये वो समाज है जो जिसको चाहे उसको अर्श पे बैठा देता है और जिसको चाहे फर्श पे बैठा देता है। तो इस समाज की अनदेखी करने की अगर कोई भूल करता है तो ये समाज उसको वोट की चोट से उसको नीचे भी बैठा देता है और ऊंचाइयों पर भी चढ़ा देता है। धन्यवाद।